सतयुग का आरंभ हो चुका है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के कठोर परिश्रम और आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। सत्य को ढूंढ रहे इंसान को आत्म साक्षात्कार प्रदान कर मां ने लोगों का उद्धार किया है और मां सतयुग की महाअवतार हैं। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति सत्य का साधक और साधन होता है। कुंडलिनी के जागरण से व्यक्ति विशेष में सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। ऐसा इंसान परम पद प्राप्त किए होता है और त्याग के बाद ही ये संभव है। पवित्रता, अबोधता, भोलापन और क्षमाशीलता ये परम पद प्राप्त किए हुए इंसान के गुण हैं। Everyone got a gift from Shri Mataji, and also Shri Mataji received lots of gifts. And everyone was bowing down for her and went so back. And suddenly I had the feeling, also this is too much for me. How do you honor this lady? This is too much. I will leave Sahaja. But I was not really ready. I was too much in the Kali Yuga world still. And Shri Mataji was 2 hours late and I was a bit frustrated. Why is she coming late? And you know, and then when Shri Mataji arrived, she had of course this big smile and I thought, how can you have such a big smile if you are 2 hours late, you know? So my ego was reacting. And then Shri Mataji started to explain and I didn't understand very well English. But then I thought, you talk as if you're going to change the world. And my ego was stronger and stronger. And I left when she asked us to take our shoes off. आप अवतार हैं, तो आज शाम को मेरे घर में बारिश हो जाए। एक अंदर से था भी नहीं जानना है ये क्या है। यही सब करने के बाद मतलब ये जो करवाया है इन्होंने फोन पे मेरे को, इसको करने के बाद मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? पहले तो ऐसा नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से ध्यान कर रही हूँ। तो ये क्या चीज है, क्या ये मतलब क्या चीज है? मैंने घर में भी किसी से बात नहीं करी। तो मैं अगले दिन फिर ध्यान में बैठी। तो जैसे ही ध्यान में बैठी हूँ तो एकदम से ना बहुत तेज आंखों में ये मतलब थोड़ा पानी भी आ रहा है और ये उंगलियों के आसपास पूरा गोल गोल घूमी जा रहा और हाथ मेरे एकदम ऐसे हो गए जैसे बर्फ होते हैं, ठंडे हाथ एकदम। मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैं बैठी रही। चलो उस दिन ध्यान करा, फिर ऐसे ही लगातार 2-4 दिन मेरे निकले। तो फिर 2-3 दिन बाद में फिर जैसे बैठी हूँ तो एकदम से मुझे लगा जैसे मेरी पीठ के पीछे से ना कोई चीज ऊपर उठी है। तो मुझे लगा शायद कोई कीड़ा वीड़ा चढ़ गया पीछे, मैं टेक लगा के बैठी हूँ दीवार पे। तो एकदम से चीज अंदर गई है ऊपर, तो मेरी पीठ तक जाके ना मैं एकदम डर गई। तो मैंने एकदम से माता जी का ध्यान करा। तो फोटो तो मैंने घर में लगा नहीं रखी थी, वो जैसे मंदिर में गुरु नानक देव जी वगैरह की फोटो रखते हैं वही रखी हुई थी। तो मैंने एकदम से यही बोला है कि माता जी ये जो भी चीज है ना, जो भी अंदर दिक्कत हुई है मेरे को, आप प्लीज मुझे कोई सहयोग, ये जो भी आपने बताया मुझे नहीं करना ये, तो आप इसको जहाँ से ये उठी इसको वहीं बिठा। श्री माताजी निर्मला देवी महाअवतार क्यों हैं? किसी भी युग में आज तक जितने अवतार आए, श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, गुरु नानक देव आए, जीसस क्राइस्ट आए, पैगंबर साहब आए, किसी ने भी इतने बड़े लार्ज मास स्केल पे आत्म साक्षात्कार नहीं दिया। तो श्री माता जी ने जो 1000 ने लाखों को एक टाइम पर आत्म साक्षात्कार दिया, जो किसी भी युग में किसी अवतार ने इस तरह से नहीं दिया। इसलिए श्री माता जी जो है उनको महाअवतार इसलिए कहा गया है कि और युगों से ज्यादा, जो पहले युग थे उनसे ज्यादा उन्होंने आत्म साक्षात्कार दिया है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का देना ये बहुत बड़ी बात है, इसको करोड़ों रुपए में भी कोई नहीं दे सकता, कोई भी दुनिया का गुरु इसको नहीं दे सकता, लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी दे सकती हैं या सहयोगी। ऐसी चमकदारी हुई कि मेरे कैंसर भी और रसोरी भी बिल्कुल ठीक हो गई, दवा खाने की कोई जरूरत ना पड़ी। मैंने महसूस किया कि मेरे को 15-20 दिन में कुछ पहले से आराम मिलने लगा। जो मैं दवाई लेता था डेली गोली की, वो मेरी अब गोली कम हो गई है।
Shri Mataji came, she took this place. They removed the picture, and Shri Mataji was sitting on the throne. And I looked at Shri Mataji also with really open eyes. And Shri Mataji started lightening. The whole hall was a huge sport hall, was full with light and rays, really so full with light. तो ऐसे जो मेरी धीरे धीरे जो मेरी शरीर की दिक्कत थी वो घर में बैठी, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा। तो जैसे जैसे देखा एकदम से सिर दर्द भी मेरा हट गया। जैसे पहले मैं ध्यान में बैठती थी तो मेरा सिर दर्द होता था बहुत ज्यादा, सिर ऐसे लगता था जैसे फट जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा विश्वास माता जी के प्रति बढ़ता चला गया। ओहो, यकायक मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं यार माँ आ गई, माँ तो अवतार है। She is the biggest incarnation who's ever been on the earth, bigger than Christ. That was it. As soon as Sahasrara was open, the whole atmosphere was filled with tremendous Chaitanya. And there was tremendous light in the sky. And the whole thing came on this earth as if a torrential rain or a waterfall with such a tremendous force, as if I was unaware and got stupefied. The happening was so unexpected and so tremendous that I was stunned and I became completely silent at its grandeur. I saw the primordial Kundalini rising like a big furnace. विलियम ब्लैक ने अपनी मिल्टन नामक पुस्तक में श्री माता जी के बारे में 100 साल पहले ही जिक्र कर दिया था। उसने लिखा था कि पहली ज्योतिकरण सरे की पहाड़ियों पर जलेगी। उसने ये भी कहा था कि माँ का आश्रम उजाड़ में शुरू होगा, लैम्बेत मार्ग पर नींव डाली जाएगी। माँ का आश्रम लैम्बेत मार्ग पर ही है। धन भाव के कारण माँ ने पहला आश्रम उजाड़ में ही खोला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी पुस्तक गीतांजलि में लिखा है कि समुद्र तट के किनारे सारे धर्म के संत विश्व के हर एक कोने से एकत्रित होंगे। वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। सभी अपनी कुरीतियों और अपमान भाव को त्याग देंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर मां की ताजपोशी करेंगे। ये कोई और जगह नहीं बल्कि गणपतिपुले महाराष्ट्र है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सेमिनार होता है, जहां विश्व के सारे सहयोगी जीसस मैरी रूप में परम पूज्य श्री माता जी के चरणों की पूजा करते हैं। यूरोप के जोहन वोल्फगैंग वॉन गोइथी, गुडविन बार्नबी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने भी अपनी पुस्तक में मां का वर्णन किया है। रूसी दार्शनिक व्लादिमीर सोलोवेव, लेडी कैथनेस, एना किंग्सफोर्ड, हजरत इनायत खान, वेस्ली कैंस्की ने भी मां के आगमन और कार्य के बारे में अपनी रचनाओं में जिक्र किया है। सहजयोग हर धर्म के ग्रंथ को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि क़यामत आएगा और हमारे हाथ पैर शहादत देंगे, जुबान बंद हो जाएगी, मज़ारें जाग उठेंगी। बाइबल में लिखा हुआ कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट को भी सहयोग सिद्ध करता है। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी में साफ साफ लिखा है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हाथों से सलीलम सलीलम अर्थात ठंडी ठंडी हवा बहेगी। सहयोग इसे सिद्ध करता है। श्री माता जी के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य, विलियम ब्लैक, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य कई पूर्व गुरुओं ने वर्णन कर रखा है। मां ने अपने जीवन काल में कठोर परिश्रम से सहयोग को 180 से भी ज्यादा देशों में फैलाया। सहयोग से ही समाज, प्रकृति और मनुष्य में बदलाव संभव है। कलयुग के इंसान के क्या लक्षण हैं? सबसे पहले ऐसे इंसान की जो स्वास्थ्य है वो गिर जाएगा।
अनक्योरेबल डिजीज शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, जो उसके घर की पत्नी है वो उसका कहना नहीं मानेगी, और इससे ज्यादा होगा तो हो सकता है कि या तो वो पत्नी घर छोड़ जाए या दूसरी पत्नी भी उसके घर आ सकती है। तीसरा, उसकी जो संतान है, जो बच्चे हैं, ऐसे पिता की बात नहीं सुनेगी, मानेगी नहीं। उसकी बेटी है, वो उसके अनुकूल कोई बात नहीं करके मन मर्जी की शादी करेगी, उससे पूछेगी भी नहीं कि क्या कर रही हूं मैं, क्या नहीं कर रही हूं, तो वो बिना बताए ही शादी कर लेगी। चौथे में, समाज से गिरता हुआ जाएगा, समाज के सामने वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा, किसी तरह का भी वो सवाल समाज से नहीं पूछ सकता, अपनी बता नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्टी फील होगी, वो अपने आप को हर समय दोषी समझेगा। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं, और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे। कि किसी ने भी हमें कचहरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई, उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना जरूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें, जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारी ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें,
जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत जोर से नहीं कर सकते, तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। 5 वो कौन से लोग हैं जो संसार को चलाते हैं? इस संसार को केवल 5 आदमी चलाते हैं। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। हमने लाखों लोगों में पूछा है, फेसबुक पे पूछा, नहीं दिया। लेकिन आज हम ही बता रहे हैं कि संसार को केवल 5 आदमी चलाते हैं। अगर इस विश्व में, पूरे संसार में वो 5 आदमी दिन कहते हैं तो वो दिन बोलते हैं दुनिया, और अगर वो कहते हैं कि रात है आज, तो वो रात ही बोलते हैं। तो वो 5 आदमी कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, डॉक्टर। जो डॉक्टर होगा वो जिस समय बोलेगा दवाई इस समय लेनी है तो वो लेगा मरीज, उसको मना नहीं कर सकता, तो उसकी बात सभी मानते हैं टाइम पे। दूसरा, महाराज, जो पंडित जी मंदिर में बैठे हैं, अगर वो कह दें कि ग्रह चढ़ी हुई है, 7-ढाइया लग रहा है, तो आदमी को कहेगा कि काले घोड़े की अंगूठी पहननी है तो पहनेगा, चाहे अंगूठी फिर 1100 की आए चाहे 2100 की आए, चाहे उससे फायदा हो या नहीं हो। और जो तीसरा है वो हाजी जी, जो मस्जिद में इमाम बने बैठे हैं। अगर उनसे जाके पूछो और वो कहें कि इसी टाइम पर ये कार्य होगा, तो सभी लोग उस कार्य को करेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो फिर ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई मना नहीं करेगा, सब बात उसकी स्वीकार करेंगे। तो ये तीसरे हो गए। चौथा, गुरु ग्रंथी, जो गुरुद्वारे में डेली गुरु ग्रंथ पढ़ता है, वो जो बताएगा वैसे ही सब लोग करेंगे, चाहे उसके बाद उनको तकलीफ हो, नहीं हो, बीमारी हो, नहीं हो, उसके बारे में वो बात नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने बता दिया कि आज ये है, ये ग्रह है, ये त्योहार है, तो आज ही मनेगा और इसी टाइम मनाया जाएगा, तो उसी टाइम मानेंगे। और 5वां, जो हमारे चर्च होती है, उसमें फादर, जो फादर होते हैं, वो जो कहेंगे वो ही सब लोग मानेंगे। समाज को सहयोग से कैसे जोड़ा जाए? We have to see that the people come more in different ashrams or in the centers. You have to invite them more to come there and to show them also the benefit from the treatments and this feeling of love. This helps us better. This is so important. Only the love can save the world. In a situation like now, where everywhere the people are fighting, and it's so difficult in the moment. No? Only the love can save us. I hope that all Sahaja Yogis, we all together can do our absolute most best to help to bring people to Sahaja Yoga, give them realization, and to sprout Sahaja Yoga all over the world, in many ways. So that's my purest desire, and of course Mother will make it reality. Okay. Different people have different experiences. So when we try to explain to someone what is meditation and what is Sahaja Yoga about, we should understand where their problem is, what do they need help with, and to explain from that angle. So it requires a lot of understanding and patience. You give the street realization for young peoples, and you can go to refugee camps, you can go to everywhere, wherever possible. You can go and teach them Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is very simple. It means simple, so you can teach anybody, like children to elders, to youngs, any faith, religions, color, doesn't matter, because Sahaja Yoga is worldwide and you can teach. हमें नए सहज योगी को संपूर्णतया उसके साथ टाइम दे करके उसको टाइम देना पड़ेगा। हमें उसकी एक समस्या हमें सुननी पड़ेगी, भाई तुझे क्या समस्या है, उसके परिवार में मिलना पड़ेगा, उसके परिवार को बताना पड़ेगा, उसके परिवार को हमें सहयोग में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ हमें जो है उसको क्लियर करनी पड़ेगी। गलती क्या करते हैं हमने मान लेते हैं किसी XYZ को माँ के बारे में बताया और हमने उसको छोड़ दिया, वो सबसे गलत है। सबसे गलत काम यही है
कि हमने उसको आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया और हमने उसको फॉलो नहीं किया। गलत है बिल्कुल। हमें उसको पूर्णतः फॉलो करना चाहिए, उसके परिवार को भी संपूर्णतः, उसके रिश्तेदारों को भी संपूर्णतः करना चाहिए। जानना नहीं, वहाँ का आने वाले बच्चा खतर तो बहुत है। इतनी माटी दुनिया पर चढ़ी पड़ी है, इतना बुरा हाल है, इतनी नेगेटिविटी वो हो रही है, तो इसके लिए सहज जरूरी है। सहज के बिना तो कोई वो कार्य नहीं होगा। मैं अपने उस तक कहूँगी सहज के उसमें सहज तो बताना जरूरी है। मैं तो पर इतना ही बता सकूँ, जल क्रिया करो भाई, जल क्रिया से माता जी साक्षात आदि शक्ति है। कहीं ना कहीं जो समाज जो भटक गया है, इसको मेरे हिसाब से तो सहज योग की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीज मैंने अपने घर में भी देखी। मेरे जो घर में जैसे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है बच्चे बात मानते हैं, पर लेकिन थोड़ा बहुत उनको गाइड तो करना ही पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं सहज योग में आई थी तो मेरे को पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊँ, मेरे घर के पास कोई सेंटर भी नहीं था। तो जैसे मैंने फोन पे नंबर देखा बंसल जी का, IS बंसल जी हैं, तो उनसे मैंने बात करी, उन्होंने फिर मुझे गाइड करा। तो ऐसे ही मुझे ये लगता है एकदम से तो कोई चीज फैलती नहीं है, किसी को गाइड तो करना ही पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चों को कुछ क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उनको बताना पड़ता है। तो ऐसे ही भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी, उनसे मैं भैया ही बोलती हूँ प्यार से। तो उन्होंने मुझे पूरा हर तरीके से बताया कि यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो। तो धीरे धीरे जैसे स्थिति अच्छी होती चली गई। तो ऐसे मुझे लगता है कि दूसरों को भी मतलब बताना तो पड़ेगा ही। कोई भी जैसे हम पौधा लगाते हैं तो वो एकदम से तो बड़ा हो नहीं जाता, धीरे धीरे उसको पानी डालो, उसकी केयर करो, उसका ध्यान रखो, तभी वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं सहज योग मतलब सबको बताती हूँ, जो भी मेरे घर में आता है, हर चीज हर तरह से मतलब बताती हूँ लोगों को। सहज योग की जरूरत समाज के हर क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीति हो, सुरक्षा हो, मेडिकल हो, शिक्षा हो या फिर खेती बाड़ी। एक सहज योगी राजनेता कर्मठ और सच्चा होगा, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा समाज और देश के हित में ही कार्य करेगा। सुरक्षा में भी सच और झूठ का फर्क अपनी हथेली से निकलती सकारात्मक ऊर्जा से पता लगाया जा सकता है। कोई भी मनुष्य इस जजमेंट से बच नहीं सकता। कुंडलिनी हर मनुष्य के अंदर स्थित है। मेडिकल में हर व्यक्ति अपनी समस्या को खुद ही अपनी हथेली और उंगलियों पे डायग्नोस कर पाएगा। इसके साथ ही पंच तत्व और मंत्रों से खुद को ठीक भी कर पाएगा। हर रोज सहज योग करने से ये दिन दूर नहीं जब देश में कोई बीमार नहीं होगा। शिक्षा में भी सहज योग लाभकारी है। निर्मल विद्या की प्राप्ति से बच्चे सही और गलत का फर्क कर पाएंगे। सहज योग से युवा के चरित्र और नींव उत्तम होगा। खेती बाड़ी में रासायनिक उत्पादों को बिना उपयोग में लाए सकारात्मक ऊर्जा से पैदावार कई गुना बढ़ेगी। विश्व निर्मल धर्म क्या है? जब सब बैठ करके ये सब इबादत और प्रार्थना करते हैं तो इसको हम विश्व निर्मल धर्म कहते हैं। ये साक्षात आदिशक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जो इस युग की महा अवतार के रूप में आई, अवतार नहीं महा अवतार, अवतारों से भी ऊपर जितने भी अवतार आए थे उन्होंने एक चीज दी, एक शक्ति दी कि भी पुण्य दान करो, उससे ये फायदा होगा। किसी ने कहा मनन करो, जप करो, तो वो जप में लग गए। लेकिन इन्होंने आकर के कहा कि नहीं, पहली चीज सब बंद, अब एक नई शुरू होगी। और ये सब जो मंत्र इबादत की है ये सभी हो संभव है, तभी आपको फायदा होगा हम लोगों को जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। और उसकी पहली निशानी यही है कि ये पिछले युगों में बहुत मुश्किल था। किसी एक गुरु, 2 शिष्य या 4 या 21 शिष्यों की परंपरा थी, इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता था। जीसस क्राइस्ट ने 21 लोगों को दिया था, गुरु नानक देव जी ने 1-2 को दिया था, बाला मर्दाना, राजा जनक ने नचिकेता को दिया था। लेकिन इस बार जो अवतार आया है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का, उन्होंने हजारों को लाखों को दिया है। और उनके शिष्य जो हम हैं आज, हम भी हजारों लाखों को दे सकते हैं और देते हैं। और जो इसको प्राप्त कर लेता है, ये नहीं है कि वो बार बार हमारे पास आए, वो दूसरों को दे, जिससे परिवार, बच्चे,
व्यापार और खेती अच्छी होती है। तो ये विश्व निर्मल धर्म जो है ये आज पूरे विश्व में स्थापित हो गया है। इसके अंदर हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और साधारण कोई भी किसी भी जाति संप्रदाय का आदमी बैठ के एक साथ बैठ के इबादत कर सकता है। वो घर जो है जहाँ ये कार्य होता है, चाहे वो पार्क हो या घर हो, वो एक स्थान शुद्ध होता है, पाक होता है, वो गुरुद्वारा हो जाता है, वो मंदिर बन जाता है। वहाँ जो लोग आते हैं उनको फायदा होता है, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उनको किसी से पैसा नहीं लेना है, न दवाई बेचनी है। ये इसलिए ये जो चल रहा है अब सतयुग है और इसमें कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो बच नहीं पाएगा किसी भी कीमत पर, और जो अच्छा काम करेगा उसको कोई गिरा नहीं पाएगा। एक मजहब एक नहीं है, सब इकट्ठे होकर के इसको चला रहे हैं और ये आगे बढ़ता जाएगा। पूरे संसार में आज ये फैल चुका है और करीब 180 देशों में ये चल रहा है। सहज योग में गहरा कैसे उतरा जाए? जो श्री माता जी ने रास्ता बताया, जो चरित्र बताया, जो क्वालिटी उन्होंने दी, उसको हम लोग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। बारिश होती है तो आपने देखा होगा पहाड़ से पानी गिरता है तो बहुत सारे पहाड़ टूटने लगते हैं, पत्थर गड़-गड़ की आवाज करते हैं, लेकिन वही पत्थर टकरा करके और जब गंगा के किनारे आ जाते हैं हरिद्वार में तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन वो गिने चुने थोड़े से रहते हैं। और इसको जो पाएगा, इसमें मास्टरी हो जाए तो बच्चे की हो जाए, 10 दिन में मास्टरी हो जाए, 6 महीने में हो जाए, वरना 30 साल में भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली का जागरण है बहुत ऊंची चीज है। जिसने इसको संभाल लिया, वाइब्रेशन को संभालना आसान नहीं है। संभाल वही सकता है इसको जो एक पक्का चरित्रवान और ईमानदार है, जो बताया हुआ मार्ग है आदिशक्ति के अवतार का, श्री माता जी निर्मला देवी का, अगर उस पर हम फॉलो नहीं करते हैं और उससे ईमानदारी से नहीं चलते हैं तो हमको भी अनक्योरेबल डिजीज होंगे और उनका इलाज भी नहीं होगा। क्योंकि ये श्री माता जी ने साफ साफ बोला था कि आप पहले जो डिजीज है, पहली जो परेशानी है लाइफ की, वो मैं सबको ठीक कर दूंगी, लेकिन जो सहयोग में आने के बाद शुरू होगी उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत अगर नहीं बदली है, हमारे विचारधारा नहीं बदली, तो हमको कितना भी हम सहयोग करें, ध्यान करें, कुछ करें, हम क्लीन नहीं होंगे। श्री माता जी कौन है? She is a real incarnation. Shri Mataji is for me my mother. Mother, you are everything. You are love, the immense source of love, the infinite love. You are Param Chaitanya. It is something that is very hard to explain in words. It is more for experience. मेरी माँ है, श्री माता जी मेरी माँ है। Shri Mataji is everything. It's not describable. We cannot put it into words. माँ के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा हार्ट है वो जो बोलता है, मतलब मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि माँ के बारे में क्या बोलूँ, कि माँ क्या है, कैसे कह दूँ मैं, मतलब माँ क्या है। माँ मेरे लिए माँ है बस। She is on top of all the gods what the humanity believe. She is absolutely the crown of all this. महाअवतरण मानती हूँ मैं उनको। महाअवतरण थी, महाअवतरण है, महाअवतरण रहेंगी वो। श्री माता जी मेरे लिए माँ है, सिर्फ माँ। वो मेरी माँ ही है। It's better that you discover me than I tell you, because Christ was crucified, everybody was tortured. I do not want to hamper my work, because it makes no difference by telling you anything before realization. It's better to tell you after realization that I am the Holy Ghost. No doubt, I am the one about which Christ has taught. I had told them, I had never said this from a platform, and I told, they have been telling me, Mother, you must say that once. I said, in America I declare. So today I declare that I am the Holy Ghost, I am the Holy Spirit who has incarnated on this earth for your realization. May God bless you.
आँखें खोलेगा, हो जब कलयुग विदाई लेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें होंगी हर कहीं, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। सब आत्माएं सहज की धारा में नहाएंगी, पावन होकर पद निर्वाण का पाएंगी। अपने रूप के दर्शन होंगे, स्वयं ही आत्मसमर्पण होंगे, हृदयों में प्रेम पलेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें